अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह मॉर्निंग से। और सबसे पहले तो मैं चाय बना लूँगी सबके लिए, और सबसे पहले मैं नाश्ता अज़ीम के लिए बनाऊँगी। उसके बाद मैं दूसरों का नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। ऑफ़िस थोड़ा लेट, हाँ, हमारे यहाँ जो ऑफ़िस होते हैं वो थोड़ा लेट ही खुलते हैं, इसीलिए यूसुफ थोड़ा देर से ही जाएंगे। ये मैं नया तवा लेके आई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, तो वो मैंने दिखा दिया। बहुत ही अच्छा मुझे लगा। जो पहले वाला तवा था वो पराठे वाला था। उस पे सूखी रोटी या अंडा जो जब भी बनाती थी तो उसका बहुत ही अजीब सी शेप बन, जैसे नक्शा सा बन जाता था, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए मैं ये वाला तवा जो है, मुझे बहुत इसकी शेप भी बहुत अच्छी लगी, तो मैं ये लेके आई हूँ। अभी उसको मैंने धो लिए। नया जो तवा होता है तो इसीलिए पहले धो लेना चाहिए, तो मैंने इसको धो लिया है। जब भी कोई न्यू बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए उसको ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि पता नहीं, शुरू से आदत है, इसीलिए उसको साफ़ सुथरा धो के ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टोर्स वगैरह में पड़े होते हैं, आगे पीछे हाथ लोगों के लग रहे होते हैं, तो इसी वजह से फिर मैं धोना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी मैं अंडा बना रही हूँ और उसमें काली मिर्च और नमक डाल लिए, और अज़ीम ने कहा मुझे सिंपल सा चाहिए, तो बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जो जब मैं तवे के ऊपर बनाती हूँ, अंडा स्लाइस बनाती हूँ, तो बहुत ही आसानी रहती है, और धोने में भी आसानी रहती है, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। तो इसीलिए मैं स्लाइस अंडा जब भी बनाती हूँ तो तवे के ऊपर ही बना लेती हूँ। आप लोगों ने ढेर सारी मुबारकबाद दी प्लाट के बारे में, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया। जो जिन जिन लोगों ने दुआएं की हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी भी दे, और अल्लाह ताला उनको भी घर भी दे और प्लॉट्स वगैरह भी दे। जो भी उनकी दिली ख्वाहिशात है अल्लाह ताला उनकी पूरी करे, जैसे अल्लाह ताला हमारी करता है। तो सबकी अल्लाह ताला जो भी ख्वाहिश होती है, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो ज़रूर पूरी हो। और अभी जो है नाश्ता अज़ीम का बन रहा है, अज़ीम को नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद मैं दूसरा नाश्ता यूसुफ के लिए बनाऊँगी, और जल्दी आज बना लूँगी क्योंकि चाय मैंने इकट्ठी रख ली है। चाय में पानी नहीं डालती, दूध में पत्ती डाल के, तो इलायची डाल के, इसी तरह कभी कभार होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं पानी डाल लेती हूँ, वैसे ज़्यादातर ऐसे होता है कि मैं दूध में ही पत्ती डाल लेती हूँ, क्योंकि अज़ीम जो है वो चाय छोड़ नहीं रहा, तो इसी वजह से मैं फिर दूध में ही थोड़ी सी पत्ती डाल लेती हूँ, तो उसको यही लगे कि चाय ही है। तो प्योर चाय जो है वो मैं नहीं चाहती कि उसको उसको मैं दूँ। अज़ीम को मैंने नाश्ता दे दिया है, और उसकी चाय जो है वो भी मैं डाल के दे दूँगी अभी। और इधर मैं नाश्ता रखने के लिए आई हूँ, तो अज़ीम रात को यहाँ पढ़ता रहा है, तो यहीं पे चीज़ें रख के उठ गया। तो अभी नाश्ते के लिए आएगा। बड़ी मुश्किल से उठता है, उठ के तो वो आएगा, तो फिर उसकी सारी चीज़ें यहाँ से उठा लूँगी, क्योंकि जहाँ बैठते हैं बच्चे वहीं पे चीज़ें अपनी बिखेर देते हैं। यही हालत होती है हर घर में, शायद होती है, हमारे घर में तो यही होती है, और बार बार मुझे सारी चीज़ें करना पड़ती हैं, हर रोज़ ही करना पड़ती हैं। फिर भी वैसे
जो हाउस वाइफ्स हैं उनको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हर रोज़ एक जैसा ही काम कर कर के वो बोर भी नहीं होती और थकती भी। मेरा ख्याल है ये नहीं कि हर रोज़ वही काम हो रहा होता है। उसको उसके लिए मैं जो सिंपल सा सैंडविच है वो बना के रख के चली जाऊंगी। और अभी बनाती हूँ मैं यूसुफ के लिए नाश्ता, और अपने लिए मैं क्या ही बनाऊंगी नाश्ता। आज मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ले रही आज अंडा भी नहीं ले रही, और सिर्फ स्लाइस जो होगा वो गरम करूँगी अपने लिए। और मेरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि रूम की क्लीनिंग जो है वो भी मैं करूँगी। आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर, वीडियोस को लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अभी ऑफिस के लिए ये सब तैयार हो रहे हैं, और साथ ही बैठ के आगे फिर खाना खा लेंगे। सुबह का जो नाश्ता होता है वो मस्ट होता है कि हम मिलके करते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग मिलके करते हैं। बहुत ही अल्लाह ताला का एहसान है कि हम मिलके नाश्ता करते हैं। इससे बहुत बरकत होती है, और एक दूसरे से कुछ बातें होती हैं जो दिन भर की होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जो जो हमने करना होता है, जो नहीं करना होता, वो बस सुबह का टाइम हमारा होता है कि हम कर लेते हैं। वैसे बस अभी जल्दी जल्दी मैं कर लूँगी, क्योंकि ये सब वेट कर रहे हैं मेरा। चाय भी मैंने डाल ली, और नाश्ता भी जाके मैं दे दूँगी। चलें जी, नाश्ता करते हैं। अभी यूसुफ अपना काम भी कुछ कर रहे हैं, तो साथ ही नाश्ता भी कर रही हूँ। वैसे मैं जो हूँ, मैं नाश्ता जब करती हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ता करती हूँ। मैं दूसरे जो मोबाइल्स वगैरह है या लैपटॉप या टीवी, ये मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ कि मैं ये देखूँ। जब खाना खाती हूँ तो बस खाने की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। अभी हम ये कमरे का हाल है, ये जंगल मचा हुआ है देखें। लेकिन इसको सारे को मैंने समेटना भी है, और सारा नीट एंड क्लीन भी करूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ स्वीपर, यहाँ से जो सफाई है वो अच्छे से किचन की उसने कर ली है। हफ्ते में 2 दफ़ा वो आ जाता है, तो नीचे वाली जो सफाई होती है वो मैं करवा लेती हूँ, तो वो अच्छे से कर देता है। जब नहीं आता तो फिर हमें खुद करना पड़ती है। आज मैंने यूसुफ को बोला कि आज भिजवा दो, क्योंकि हर रोज़ जब भी बोलती हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आज भी नहीं, आज भी नहीं, ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, आज भेजो, क्योंकि आज मेरा काम काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, कि अगर ये नीचे वाली सफाई सारी हो जाएगी तो ऊपर वाला काम जो है मुझे आसानी से मैं कर सकूँगी। अभी स्लीपर जो है गिराज तो हो रहा है, और सरफ डाल के वो धो रहा है। तो मिलता है कि सर्फ डाल के जैसे मैं करती हूँ तो ऐसे ही कर, तो वो बहुत अच्छा है। वो आराम से धो देता है। अभी वो सफाई करके जा चुका है, तो ईमान भी पास्ता बना के लेके आ गई है। ऊपर गई थी बना के,
तो ये तो हमारा पसंदीदा ही हो गया है। जब भी मुझे भूख लग रही होती है तो मैं पास्ता की फरमाइश कर देती हूँ ईमान को। आज वो बस बना के लेके आई, हमने खाया, दोनों ने मिलके बैठ के खाया। उसके बाद कुछ चीज़ें तो मैंने उठा ली हैं, लेकिन यूसुफ भी आ चुके हैं अभी। तो मेरे रूम की क्लीनिंग जो है शाम तक, बस 5:30 बजे का टाइम है, अभी तक पड़ी हुई है, क्योंकि आज मेरा काम काफ़ी ज़्यादा लेंथी था। तो जो मैंने करना था बहुत ही जल्दी जल्दी आज जो विनेगर और पानी मिक्स करके उसका सारा मैं उससे डस्टिंग करूँगी। सबसे पहले तो जो टीवी है वो भी काफ़ी हाथ लग लग के ना बच्चों के वो ख़राब स्क्रीन हो जाती है, तो मट्टी भी, धूल मट्टी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। तो आज मैं उसको अच्छे से पहले जो कपड़ा था साफ़ नहीं था उससे मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब ये कपड़ा जो है नया, इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर मैंने विनीगर और जो मिक्स किया है मिक्सचर है वो मैंने कपड़े के ऊपर डाला है, और वो वाली साइड उस से साफ़ नहीं कर रही, दूसरी वाली साइड से मैं साफ़ कर रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए। जो शीशे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। शीशे भी मैं इसी पर जो मिक्सचर है इसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और नीचे जो फार्मिका है ये भी बहुत ही अच्छा चमक जाता है, इससे ऐसे जैसे चमक सी आ जाती है। थोड़ा थोड़ा लगाती जाऊँ और साफ़ होता जाता है। शीशे को भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, और जो ड्रेसिंग की सारी चीज़ें उठा के उसको भी साफ़ कर लूँगी। ये बेड साइड कॉर्नर है, इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, सारी चीज़ें उठा के तो साफ़ करूँगी, क्योंकि जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो अच्छे से साफ़ करती हूँ। ये जब नीचे से फर्श धोया था तो उस वक्त जाले वगैरह भी उतार लिए थे, और अच्छे से आज रूम की जो है क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से होगी। और 2-3 दिन तो मेरा ख्याल है अब नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे मुझे लगता है, लेकिन हर रोज़ ही करनी पड़ती है। डस्टिंग तो सुबह नहीं तो शाम में ज़रूर हो जाती है, तभी साफ़ रहता है, वरना तो मिट्टी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। साइड टेबल पे भी रश लग जाता है, उसको भी मैं हटा लूँगी, हटा के तो मैं साफ़ कर लूँगी, और जो चीज़ें वहाँ रखनी होती हैं वो रखूँगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो हटा लूँगी। और हर रोज़ अगर आप 5 से 10 मिनट या 20 मिनट एक जगह को दे दें तो वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है।
और बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि हर रोज़ आप काम कर रहे हो और इतना ज़्यादा कर रहे हो। अगर वैसे तो ये कि टाइमर लगा लेना चाहिए। आज मेरा टारगेट है कि मैं 30 मिनट में ये कमरा कंप्लीट मैं साफ़ करूँगी। तो उस 30 मिनट के अंदर मैंने 25 मिनट्स मुझे लगे। मैंने 5 मिनट पहले कर लिया, लेकिन मैंने टारगेट ये रखा हुआ था। और सारी चीज़ें मैं यहाँ से 1 बाय 1 करके उठा लूँगी और आज बेडशीट भी चेंज कर लूँगी। करना सबको आता होता है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगी और आप टाइमर लगा के जैसे जल्दी जल्दी मैंने किया है वैसे आप भी कर सकते हो। तो टाइम टाइम मैनेज भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। और ज़्यादातर लोग जब देख रहे होते हैं तो उसी वक्त फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं, कहते हैं कि चलें इसको करते हैं ख़त्म और अपना काम कर लेते हैं। इसी तरह होता है नॉर्मल लाइफ में, इसी तरह होता है। तो अभी मैं बेड शीट जो है वो भी चेंज कर लूँगी। आपने ये पहले भी देखी होगी, काफ़ी दफ़ा मैंने बिछाई है, लेकिन इनके कलर भी नहीं जा रहे और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही, तो इसीलिए मैं इनको डाल लेती हूँ। अब क्या करूँ, इनको फेंक भी नहीं सकते, जाहिर सी बात है इतनी अच्छी हैं। तो प्रिंट्स भी इनके अच्छे हैं, कलर्स भी अच्छे हैं, तो इनको क्या करूँ, फेंक नहीं सकती। असल में मुझे जो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ना, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। जो मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो ख़राब हो जाए ना, तो मुझे दुख होता है कि ये ख़राब क्यों हो गई है। क्योंकि वो मेरे साथ साथ ऐसे चल रही होती, जैसे मेरी ज़िंदगी के साथ साथ वो चल रही होती है। तो मैं नहीं चाहती होती कि उसको मैं ख़राब कर दूँ या फेंक दूँ। उसको मैं ठीक करके साथ चलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये ठीक ठीक ही चले। वैसे भी मेरे जो कपड़े होते हैं वो भी जल्दी ख़राब नहीं होते और बेड शीट्स वगैरह जो होती हैं ये भी ख़राब नहीं होती। क्योंकि यहाँ इनके ऊपर जो धूप है वो नहीं आती, बंद बंद कर होते हैं, तो इसी वजह से फिर ये जल्दी चीज़ें ख़राब नहीं होती। और वॉशिंग पाउडर जो होता है वो भी आप अच्छा यूज़ कर रहे होते हो, तो लाइफ जो होती है कपड़े की वो बढ़ जाती है। जब आप अच्छा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे होते हो तो थोड़ी देर के लिए धूप में डालो और उसी वक्त वापस लेके आ जाओ। तो अभी ये कपड़े धोने वाले जो हैं वो मशीन में रख दूँगी, कल मैं लगाऊँगी मशीन। और अभी सारे जो यहाँ से चीज़ें मैं हटा लूँगी। और आज की वीडियो जो है मेरी यहीं तक है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।